नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल बनाए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग अजंता फार्मा को कवर करेंगे। इस पे एक न्यूज़ आ रही है कंपनी से रिलेटेड। तो इनका यूएस एफडीए ने यहाँ पे इंस्पेक्शन किया है दहेज जो फैसिलिटी है इनकी उस पर। तो इससे क्या निकल के आ रहा है आउटपुट हम देखते हैं। तो देख सकते हैं एट द एंड ऑफ इंस्पेक्शन फॉर्म 483 वॉज इशूड टू अस विथ टू, मतलब दो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इनको दिए गए हैं यूएस एफडीए की तरफ से। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द सेम। तो बेसिकली दोस्तों होता गया है कि यूएस एफडीए टाइम टू टाइम यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो यूएस मार्केट में काम करती हैं उनके जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे इस तरह के चेकअप और इंस्पेक्शन करते रहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि कितने ऑब्जर्वेशन निकल के आते हैं एट द एंड ऑफ हम इंस्पेक्शन देखें तो यहाँ पे 2 निकल के आए हैं और प्रोसीजरल है, मतलब जो प्रोसीजर फॉलो करती है कंपनी उससे रिलेटेड हो सकता है ये। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मेरे ख्याल से इशू नहीं है। यूएस एफडीए बहुत सारी फैसिलिटीज़ को यहाँ पे इंस्पेक्ट करता है और ज़रूरी नहीं कि ऑब्जर्वेशन निकल के आए तो इसमें कुछ नेगेटिव ही है। थोड़ा बहुत निकल के आता है तो उस कंपनियाँ उससे डील कर लेती हैं। लेकिन पास्ट में हम बहुत सारे केसेस देख चुके हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं। जैसे डीवीज़ लैब में भी यूएस एफडीए का हुआ था और उसका डीवीज़ का शेयर जो है क्रैश कर गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा बात करें तो आज हमें कुछ ज़्यादा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। आधा % ये कंपनी जो है डाउन थी। तो देखिए कंपनी का जो 30% रेवेन्यू, अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये कहाँ से आता है इनका? इंडिया से ब्रांडेड जेनरिक बिजनेस। तो जो बेसिकली जेनरिक टैबलेट्स होते हैं या फिर जो डोजेज होते हैं उसमें जो ब्रांडेड होते हैं उसमें 30% का रेवेन्यू आता है। तो यूएस मार्केट में भी ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली 4 यहाँ पे थेराप्यूटिक्स एरियाज़ हैं, जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, हार्ट से रिलेटेड, और पैथोलॉजी हो गया यहाँ पे, और इसके अलावा अगर हम देखें तो डर्मेटोलॉजी, यहाँ पे पेन मैनेजमेंट। तो इन चारों में इनका फर्स्ट टू मार्केट ड्रग्स हैं। ये चारों में इनका स्पेशलिटी हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये रैंक भी देख सकते हैं, ये चारों का यहाँ पे दिया रखा है इनका रैंक। तो यहाँ पे अगर हम देखें 30% ब्रांडेड जेनरिक से आता है। यूएस जेनरिक से कितना आता है दोस्तों? 21 रुपये आता है। 100 में से 21 रुपये यहाँ पे यूएस जेनरिक से आता है, जो कि इसीलिए यूएस एफडी यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है, क्योंकि 21% इनका कंट्रीब्यूशन है इसमें रेवेन्यू में। तो हम कह सकते हैं यूएस में इनका अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रेवेन्यू अगर देखें तो यूएस में FY16 में 90 मिलियन था, जो कि यहाँ पे फ्रॉम ऑलमोस्ट नील, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे FY16 में कुछ भी रेवेन्यू नहीं था यूएस में, अब बढ़ के ये $90 मिलियन हो चुका है ऑन द बैक ऑफ 39 प्रोडक्ट्स इनके यहाँ पे यूएस में लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से यूएस को छोड़ दें तो 43 रुपये आते हैं यहाँ पे। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यूएस को छोड़ दें और इंडिया को छोड़ दें तो यहाँ पे 43% आते हैं। अफ्रीकन इंस्टीट्यूशन बिजनेस में भी लगभग 6% का यहाँ पे इनका आता है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली कंपनी जो है जेनरिक्स के ही सेक्टर में है, और यहाँ पे मॉरिशस में इन्होंने अपना हटा दिया है, पहले बिजनेस था। तो ये तो इनका बिजनेस हो गया ब्रांडेड जेनरिक, मेरे ख्याल से एक मेजर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो मार्केट कैप अगर देखें तो 17,000 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। करेंट मार्केट प्राइस 1386 है, जो कि हम कह सकते हैं 52 वीक का हाई और लो इसके बीच में ही है। तो कहीं कुछ ट्रेंड हमें दिख नहीं रहा है कि ये अपवर्ड में या डाउनवर्ड में। यहाँ पे अगर स्टॉक का पी देखें तो 25 का है, रीजनेबल है, बहुत सस्ता नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। रो कंपनी के अच्छे हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% है, और रो भी यहाँ पे 22-23% के आसपास। फेस वैल्यू 2 का है, आगे चल के स्प्लिट मिल सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए तो बहुत करीब है, यहाँ पे 1380 अगर हम देखें तो प्राइस है अभी करेंटली 1386। तो वहाँ पे अगर देखें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे अब आप 400 पॉइंट का ही यहाँ पे प्रीमियम देख रहे हैं, मार्केट इसको दे रहा है। रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, एसेट्स स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, 20% के आसपास प्लेज्ड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात मुझे लगती नहीं है। एक प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉफिट होता है वो कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं होता ज़्यादातर। 1 के करीब जितना होगा उतना अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 0.8 है, 80% कन्वर्जन रेशियो है। और एक चीज़ और है कि 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी धीमे हो गया है। पहले बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ते थे, लेकिन अब बहुत धीरे हो गए हैं। लेकिन 3 सालों में ये हम कह सकते हैं बहुत सालों में काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ किया है, 23% के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% है। कुछ पीयर से कंपैरिजन अगर हम कर लें तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये लॉरस लैब से कंपैरिजन सही होगा नहीं, ये सब देखिए बेसिक हम कह सकते हैं कंपैरिजन आप इसका कर सकते हैं आप डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनी से, लुपिन जैसी कंपनियों से। तो हम देख सकते हैं वहाँ पे कुछ क्या पता चलता है इस कंपनी के बारे में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो जून क्वार्टर में अगर हम देखें तो 222 करोड़ का। तो दोस्तों ये चीज़ आप देखिए, जून 2020 से अब जून माफ़ कीजिएगा 2022 हो गया, ये लगभग 2 साल हो गए, इसमें प्रॉफिट कुछ ग्रोथ हुआ नहीं है। तो इसीलिए मुझे इस तरह के बिजनेसेस में खास इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो होना था मेरे ख्याल से वो हो चुका है। बहुत ही कम यहाँ पे
इनके लिए स्पेस है ग्रो करने का प्रॉफिट तेज़ी से। शुरुआत में जो छोटी कंपनी थी यूएस में, जैसे 2016 से अगर हम देखें तो यूएस में इनका रेवेन्यू जीरो था। अगर हम चार्ट अगर लगाएं यहाँ पिछले 10 साल का, तो अगर आप 2016 का प्राइस देखेंगे तो दोस्तों ये देखिए, ये 2016 का प्राइस अगर हम यहाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि ये 1248 है। उसके बाद से ये प्राइस बिल्कुल सेम रेंज रहा है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पे फैक्टर इन कर ली गई थी 2016 के पहले ही, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कंपनी ग्रोथ भले कर रही हो, लेकिन प्रॉफिट्स में ग्रोथ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं इस कंपनी के लिए। फ्लो भी देखें कंपनी के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नहीं है। पिछले 5 सालों में यहाँ पे कैश फ्लो बिल्कुल सेम रेट से यहाँ पे ऑपरेशन से जनरेट हुआ, बल्कि कम हुआ है। यहाँ पे 609 करोड़ से घट के 562 हो चुका है। तो मुझे तो कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। या अगर फार्मा सेक्टर ब्रॉडली अगर देखें तो यहाँ पे इससे भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं। ये डेफिनेटली इससे अच्छी अच्छी काफ़ी कंपनी है। डिवीज़ आप देख सकते हैं, डिवीज़ लेबोरेटरीज़, लॉरस देख सकते हैं यहाँ पे। लॉरस लैब भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकती है। इसके अलावा अगर आप छोटे में जाना चाहते हैं तो कैप्लिन पॉइंट्स भी एक अच्छा कंपनी है यहाँ पे। ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियाँ हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कंपनियों में, जेनरिक कंपनियों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, अजंता हो गया, सिप्ला टाइप की कंपनियों में जाने का मेरे ख्याल से कोई रीज़न बनता नहीं है, अनलेस इसमें कुछ खास हमें वैल्यूएशन दिखे। वो भी नहीं दिखा यहाँ पे। पी जो है 26 का है। अगर ये 12-13 का होता तो हम डेफिनेटली इंटरेस्टेड होते, लेकिन ऐसा भी कुछ हमें दिखा नहीं है। तो अब बताइए आपके पास ये कंपनी है और तो क्यों आपने ये ली है? आपका रीजनिंग मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।